हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रक्रम को। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बीटीयूपी बोर्ड अपडेट्स, तो जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था वह घड़ी आ ही गई है और सूचना भी बीटीयूपी बोर्ड की तरफ से जारी हो गई है कि एग्जाम होगा। ठीक है, तो लॉकडाउन के पश्चात ही अभी हाल ही में बैठक हुई है, जो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं वो और बीटीयूपी बोर्ड के जितने सारे मेंबर हैं उनके साथ अपडेट्स बैठक हुई, जिसमें यह कहा गया है कि जो परीक्षा है बीटीयूपी बोर्ड की, वह सेमेस्टर एग्जाम जो प्रत्येक वर्ष मई में हो ही जाता है, वह सेमेस्टर एग्जाम चूँकि लॉकडाउन 3 मई तक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 3 मई को लॉकडाउन खुलेगा। अगर लॉकडाउन सफल हो गया, अगर खुल गया, उसके बाद से ये हुआ कि हाँ भाई अब लॉकडाउन नहीं कर किया जाएगा, मतलब कोरोना वायरस अब कंट्रोल हो ही गया है, तो ठीक 21 दिन बाद, 3 हफ्ते के बाद, यानी 3 सप्ताह के बाद सेमेस्टर एग्जाम चालू होगा। इसका मतलब 3 मई को लॉकडाउन खत्म होगा और 3 हफ्ते का मतलब 21 दिन। तो जब 21 दिन उसमें जोड़ेंगे तो वही 24 या 25 मई के आसपास पेपर चालू हो जाएगा, मतलब उस न्यूज के हिसाब से। ठीक है, तो भाई 24-25 से अभी तो कोई कंफर्म नहीं है, वो तो ऐसे बोला गया है कि 3 हफ्ते के बाद से चालू हो जाएगा। ठीक है, चालू हो जाएगा। फिर बात यह आ रही है कि जो परीक्षा का मूल्यांकन होगा, साथ साथ में जो परीक्षाएं होंगी वह सब ऑनलाइन होंगी। तो इसका मतलब क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस बात से आपको एकदम कंठस्थ करा दूं कि जो ऑनलाइन की बात की जा रही है, ऑनलाइन का मतलब ये हुआ कि जैसे क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष परीक्षा होती थी, तो जैसे बोर्ड की तरफ से उसको जैसे जो बड़ा लिफाफा होता है, जैसे A4 साइज से भी बहुत बड़ा होता है, उस लिफाफे में पेपर आते थे। हर साल पेपर प्रिंटिंग करके आते थे। अब क्या होगा कि जो लिफाफे में पेपर आते थे वह पेपर आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वो कोई हैंड पास नहीं करेगा, कोई आके हैंड टू हैंड तो देगा नहीं, क्योंकि लॉकडाउन है, इसमें कोई निकल भी नहीं रहा है, चारों तरफ बंदी ही है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो पेपर होगा वह पेपर जो कॉलेज के चाहे जो भी बोर्ड होंगे, मतलब कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी, चाहे जो भी अकाउंट होगा, उस अकाउंट पर जीमेल के माध्यम से, ठीक है, जीमेल के माध्यम से ऑनलाइन पेपर भेजे जाएंगे। और वह पेपर जैसे विद्यालयों में प्रत्येक साल हम लोग परीक्षाएं देते हैं वैसे ही पेपर देंगे। ठीक है, जैसे हम लोग पेपर देते हैं पेपर वैसे ही देंगे, लेकिन अब वो पेपर क्या किया जाएगा कि उस पेपर को जैसे बच्चे ऑफलाइन देते हैं वो पेपर देंगे। ठीक है, पेपर देंगे। अब उस पेपर को क्या किया जाएगा कि उस पेपर को स्कैनिंग की जाएगी। ठीक है, अब उस स्कैनिंग पेपर की स्कैनिंग की जाएगी और उसको भेजा जाएगा बोर्ड की तरफ। अब वहां पे जो ये कॉपी भेजी जाएगी, उस कॉपी को वहां पे ऑनलाइन चेक किया जाएगा, इसीलिए हो रहा है कि मूल्यांकन ऑनलाइन किया जाएगा। इससे मतलब ऑनलाइन पेपर ऐसे नहीं होगा, ऑनलाइन पेपर देंगे, ऑनलाइन जैसे SSC UCC हम लोग पेपर देते हैं ऑनलाइन, वैसे पेपर नहीं होगा। पेपर तो हम लोग खुद देंगे, जैसे पेपर देते हैं मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग पेपर वैसे ही देंगे, लेकिन जो उसका मूल्यांकन होगा वह स्कैनिंग, मतलब जैसे स्कैनिंग करके उसको भेज दिया जाएगा बोर्ड की तरफ। ठीक है ना, जहां तक मेरा अनुमान है, मैं अपना मतलब अपना सुझाव रख रहा हूँ, यह जितने सारे मतलब पेपर हैं उसको जैसे ऑफलाइन हम लोग देंगे पेपर, उसको स्कैनिंग किया जाएगा, फिर उस स्कैनिंग पेपर को भेज दिया जाएगा बोर्ड की तरफ, और वहां पे ऑनलाइन चेक होगा। इस मतलब जो ऑनलाइन गया होगा मटेरियल, उसको कोई टीचर चेक करने वाले होंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, उसके हिसाब से चेक करेंगे। ठीक है, तो यही सूचना थी। अतः मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे सज्जनों, अब समय आ गया है तैयारी के लिए, अतः तैयारी में लग जाइए। 20-25 दिन समय है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर किसी के पास कोई मटेरियल की मतलब कमी है, चाहे कमी अगर अधिकता भी है, तो वह हमसे साझा कर सकता है। मैं अपनी वेबसाइट की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और चूंकि एक टेलीग्राम चैनल भी है मेरे ही इस चैनल के नाम से, उसमें सब यह मटेरियल पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जिसको भी सरल क्वेश्चंस बैंक इत्यादि स्टडी मटेरियल कुछ चाहिए, तो मैं अपना जो वेबसाइट है मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसमें आप जाइए, वहां से उस लिंक पे क्लिक करिए और जाके आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड करिए। और जैसे जैसे पॉसिबल होता जाएगा, हम लोग जो हमारी टीम है उस टीम के द्वारा उस वेबसाइट पे जितने सारी स्टडी मटेरियल हैं, सरम हुआ, पेपर हुआ, सब पेपर अपलोड कराए जाएंगे। क्योंकि अभी तक जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल जो होता है, जो सेकेंड ईयर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है IEC,
इंडस्ट्रियल लाइन्स कंट्रोल, फिर उसके बाद से बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इत्यादि इन सब विषयों का क्वेश्चन बैंक चूंकि उस पर अपलोड हो चुका है। और साथ साथ में प्यारे बच्चों साथ साथ में जो हमारे जूनियर लोग मतलब बच्चे हैं उनके लिए भी तो बहुत, जैसे क्वेश्चन का सेट पेपर हुआ, क्वेश्चन का सेट पेपर मैं टोटली अपलोड कर चुका हूँ उस वेबसाइट पे। उस वेबसाइट पे मैं क्वेश्चंस के जितने, जैसे IMD हुआ, फिर उसके बाद से आईसी का भी, फिर SGP का स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, इस सब का जो क्वेश्चन सेट पेपर है उस आप जाइए उस सेट पेपर्स को डाउनलोड करिए PDF फॉर्म में। केवल आप उस सेट पेपर को आप लगाए जाएंगे तो बहुत अच्छे अंक से आप पास हो सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से, जो हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बारंबार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो मैं उनको अपलोड कर दिया हूँ PDF के फॉर्म में। आप जाइए वहाँ पे हमारी वेबसाइट पे, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस पर जाइए, आप लोग डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाइए। ठीक है, यही सूचना थी। पेपर आ गया है, एकदम चिंतित नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, तैयारी में लगे रहना भी। बहुत समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब चीज सही हो सकता है। अभी पूरा अप्रैल है, अप्रैल के बाद पूरा मई है। अरे भाई पेपर भी होगा तो 25-26 मई के तो इधर होगा नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 2 महीने समय है, इस 2 महीने समय में बहुत अच्छे से किया जा सकता है। और हाँ, एक बात और हमको मतलब सुनने में मिली है कि जैसे जो पेपर में प्रत्येक वर्ष, जैसे मान लीजिए कि बोलता है कि प्रत्येक पेपर में जैसे 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी बोला गया, लेकिन अभी इस बात का भी खंडन नहीं हुआ है कि वास्तव में अभी सत्य ही है। जैसे जो पेपर मान लीजिए 3 घंटे का पेपर हो रहा है तो उसको थोड़ा सा कुछ कम कर दिया जाएगा, वो 2.5 या 2 ही घंटे का पेपर होगा। अगर उसमें प्रत्येक जैसे पेपर में 5 या 10 क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों की संख्या कुछ घटाई जाएगी, जिससे कम समय में पेपर हो जाए और जल्दी से रिजल्ट की घोषणा की जाए। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह एक छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी सुझाव अथवा कोई भी चीज के लिए आप कमेंट में जाइए और कमेंट करिए। कोई सुझाव भी दे सकते हैं, कोई अगर हेल्प की भी आवश्यकता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि स्टडी मटेरियल की मैं बात बता ही दिया हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, वहां पर टोटली मैं हर चीज अपलोड कर दिया हूँ। अब जाइए वहां से PDF में डाउनलोड करिए और अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, धन्यवाद।